हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है लूनार इक्लिप्स। ओके, क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या इवोल्यूशन होगा, क्या क्या लाइफ से चला जाएगा, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। लूनार इक्लिप्स जो है वो 25 और 26 मई को आ रहा है। ओके, इस मई में 2021 के मई में। तो उसके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था काली माता की तरफ से मैसेज, उसमें मैंने पूछा था आप लोगों को कि क्या आप लूनार इक्लिप्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स जो है उन्होंने सबने बताया कि वो देखना चाहेंगे। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाया है। ये प्रॉपर डीप में जाएंगे हम लोग कि क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या चेंजेस तो हैं ही, और साथ ही अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन सी निगेटिविटी जा रही है, कौन सी पॉजिटिविटी ऐड हो रही है, क्या हो रहा है, बेसिकली हम देखेंगे। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत लूनार इक्लिप्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उससे पहले एंजल थेरेपी का जो मेरा कोर्स है, बैच नंबर 12 बैचेस हमारे हो गए। 13th बैच जो है वो 12 जून से शुरू हो रहा है। सिर्फ 1000 रुपीज़ फीस है। उसको अगर अभी तक आपने 12 बैचेस में अपना नाम एनरोल नहीं किया था तो डेफिनेटली गो फॉर इट गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत डीप में होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी, यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा। एंड यू शुड नॉट मिस दैट। ओके, सिर्फ 1000 रुपीज़ में, आजकल 1000 रुपीज़ में कुछ नहीं मिलता। फिर भी आई ब्रॉट दिस कोर्स फॉर यू जस्ट फॉर 1000 रुपीज़। ओके, सो लूनार इक्लिप्स के बारे में बात कर रहे थे। लूनार इक्लिप्स जो है, इसे हम हिंदी में जब कहते हैं तो कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, अभी हमारे कई कल्चर्स में चंद्र ग्रहण को प्योर नहीं माना जाता, खराब माना जाता है कि वो दिन खराब होता है, अच्छा नहीं होता। वो क्यों, मैं बताती हूँ आप लोगों को। चंद्र ग्रहण का दिन जो होता है या फिर सूर्य ग्रहण जो होता है, बेसिकली इक्लिप्स, उस वक्त में हमारी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी होती है वो वॉश आउट हो जाती है। ओके, जो खराब होता है वो सब निकल जाता है। वो अलाइनमेंट का दिन है, यानी कि सूरज और चांद, ये दोनों दो अलग एनर्जीज माने जाते हैं, राइट। एक है जो सूरज है, जो उसको तेजवान माना जाता है, चांद को ठंडा शांत माना जाता है, राइट। तो ये दोनों अपोजिट एनर्जीज हैं, और ये दोनों जब एक दूसरे के सामने आते हैं, अलाइन होते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बुरा है। ओके, टू अपोजिट एनर्जीज एक साथ आना। अभी ये टाइम जो है गाइज, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ही अच्छा वक्त होता है। ओके, सोलमेट्स के लिए बहुत ही अच्छा वक्त होता है। और जनरली भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, अलाइनमेंट का दिन कहा जाता है इक्लिप्स को। ठीक है, ग्रहण को अलाइनमेंट का दिन माना जाता है, यानी आपकी ज़िंदगी की पटरी पर से जो गाड़ी चल रही थी, पटरी से उतर गई है, तो ये वक्त है कि वो वापस पटरी पे आकर सेटल हो जाए। अब इसे बुरा क्यों माना जाता है? जब हमारी ज़िंदगी से निगेटिविटी चली जाती है ना, तो हम बहुत साल ना गाइस नेगेटिविटी में जी रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम गुजर रहे हैं, जी रहे हैं, हमें उस टॉक्सिक सिचुएशन की भी आदत हो जाती है। ओके, और उसमें भी हम, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हम कुछ अच्छा ही ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, जैसे हमें फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर हमारी शादी भी हो जाती है, हमें क्योंकि बचपन से ये सिखाया गया है कि डिवोर्स बुरी चीज़ है, तो हम उस बेकार सी मैरिज में भी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, मेरा हस्बैंड मुझे मारता पीटता है, पर कभी कभार मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी ला देता है, तो उस कभी कभार की खुशियों के लिए हम जी रहे होते हैं, हमें आदत हो गई होती है। और फिर भी अगर कोई डिवोर्स की बात करे तो हमें लगता है कि नहीं बाबा नहीं, इतना भी ख़राब सिचुएशन नहीं है। ओके, हम क्या करते हैं, हमारी खुशियों को हमेशा हम पीछे रखने की हमें आदत हो गई होती है। इक्लिप्स के वक्त क्या होता है, जो ये अनवांटेड नेगेटिविटी है ना, जो आपको भी पता नहीं है कि आपको इस नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी नेगेटिविटी, ये ग्रहण जब अलाइन होती है, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आप अलाइन होते हो यूनिवर्स के साथ, इन मैजिकल एनर्जीज़ के साथ, तभी ये सारी नेगेटिविटी वो बाहर फेंकते हैं आपकी लाइफ से। आपको फिर वो नेगेटिविटी कई लोगों को वो समझ में भी नहीं आ रहा होता कि ये मेरी ज़िंदगी की नेगेटिविटी है। ओके,
या फिर हमारी ज़िद होती है कि वो निकालना नहीं है। अभी स्मोक करने वाले लोग, ड्रिंक करने वाले लोग, उनको पता होता है नशा करना बुरी चीज़ है, पर वो छोड़ नहीं पाते, है ना। तो इक्लिप्स के दौरान क्या होता है, कुछ ऐसा गंदा हो जाएगा लाइफ में जिससे वो छूट जाएगा। पर ये हमें एट द एंड ऑफ द डे ये सोचना है कि निगेटिविटी जा रही है, राइट, पॉजिटिविटी ऐड हो रही है, ये लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए इक्लिप्स को लोग क्या समझते हैं, ग्रहण को क्या समझते हैं, बुरा है। ओके, सो बुरा नहीं होता है, डोंट वरी, सिर्फ निगेटिविटी निकल रही है और अल्टीमेटली आपके लिए चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं, आपके लिए ही चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ये आपको समझना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आप लोगों के लिए स्पेशली क्या अच्छा हो रहा है, क्या निकल जा रहा है, ओके, क्या क्या सिचुएशन है, कैसे चीज़ें बदलेंगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो अदरवाइज से आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो जाए। मेरे अदरवाइज 20-25 मिनट में मैं समेट लेती हूँ वीडियो को, पर हो सकता है कि ये थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा चला जाए। वैसे आज थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज किया है मैंने, रेड, पिंक, ग्रीन, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ओके, लेट्स सी कि इस ग्रहण के दौरान क्या बदलाव आ रहे हैं। ओके, अबेंडेंस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल कार्ड। ये यहाँ पे रख देती हूँ ताकि थोड़ी सी और जगह बने हमें कार्ड्स रखने के लिए, क्योंकि ये पूरा भरने वाला है, अभी ये पूरा भरने वाला है। सबसे पहले अबेंडेंस का कार्ड आया है, यानी कि बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ। जो फाइनेंस में अटका क्या कहते हैं उसे, अटक रहा था ना फाइनेंस, रुकावटें आ रही थी ना फाइनेंस आने में, ओके, पैसा जो है आ रहा था, टिक नहीं रहा था, या फिर आने के सारे मार्ग पता नहीं मुंह तक आता था निवाला और छिन जाता था, ऐसा अगर लग रहा था, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके लिए, ये दिखाई देता है। सिर्फ फाइनेंशियल अबेंडेंस की बात नहीं करी मैं, ऐसे प्रॉस्पेरिटी के बारे में सिर्फ बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ कि आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो मुंह से निवाला छिन जाता था, ऐसा लगता था ना, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग का कार्ड है साथी, दो तो नहीं है ना, नहीं की है, ओके, ट्रैवलिंग का कार्ड है साथी। बात करेंगे हम, सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, पहले सारी शफल कर लूँ, एक दूसरे के साथ नाता बन जाए उनका, फिर बताने के लिए आसानी है हो जाएगी। कि बहुत सारे कार्ड्स गिरे, इतने नहीं लेते, सबसे पहला जो गिरा है वो ले लेते हैं, स्लोइंग डाउन, एंड फिर लास्ट वाला ले लेते हैं, सप्रेशन, ठीक है, इतने नहीं चाहिए, मतलब एक साथ ना गिरे। और क्या आ रहा है, ठीक है, 3 कार्ड्स आए हैं, बियॉन्ड इल्यूजन, ऑर्डिनरीनेस, प्रोजेक्शन। एक लास्ट कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि जगह है थोड़ी। ये थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, तो आप एक काम कर लो, कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ ले लो और बैठ जाओ, खाना वाना खाते वक्त भी देख सकते हो। एग्जिस्टेंस, ओके, सो गाइस, जो दिखाई देता है आप लोगों के लिए, आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग है ना कि क्या चल रहा है यार मेरी ज़िंदगी में, यू नो, जो चीज़ें हो रही हैं वो समझ नहीं आ रही, कहीं ना कहीं ये फीलिंग आपके लिए हो सकता है कि जो हो रहा है, जो भी हो रहा है ज़िंदगी में, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ, ओके। एक हो सकता है कि आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है इन द बैक ऑफ माइंड, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप सोच रहे हो कि ये जो चल रहा है, ये क्यों, ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो तो आपको फील हो रहा होगा कि यार क्यों ये सेपरेशन क्यों है, क्यों, ये ज़रूरत ही नहीं थी, ये झगड़ा होकर हम अलग होने की ज़रूरत ही नहीं थी, ओके। या फिर अगर फाइनेंस में भी आप ग्रोथ थी और अचानक से बंद हो गई, या फिर कुछ न्यू करने की यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी तो दे दी पर आगे कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा, उसको लेकर आगे प्लान्स नहीं बन पा रहे, आगे ग्रोथ नहीं बन पा रही है, अगर ऐसा लग रहा है तो ये आपको ये सारे क्वेश्चंस है दिमाग में, कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि क्यों हो रहा है ये, ऐसा क्यों है, अगर है तो ऐसा क्यों है, आपको उसका आंसर बहुत जल्दी मिलता हुआ दिखाई देता है, ओके। एक तो चीज़ें सुधर रही हैं आपके लिए, क्योंकि अबेंडेंस का कार्ड है, डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो सुधर रही हैं आपके लिए, अच्छी बन रही हैं, बेटर बन रही हैं, पर उसके साथ साथ आपके लाइफ में आपको क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर्स काफ़ी मिल रहे हैं,
ओके। और एक चीज़ जो हम देख सकते हैं इसमें वो ये है कि आपको आपके लाइफ पर्पस तक यूनिवर्स लेकर जा रहे हैं। आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, उस तक यूनिवर्स आपको लेकर जा रहे हैं। ओके। अगर आप चाहते हैं कि मैं सोल पर्पस, लाइफ पर्पस के ऊपर वीडियो बनाऊं, वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगा, वो ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं वैसा वाला रीडिंग बनाऊं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं वैसा वाला वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रॉपर लंबा चौड़ा क्या है सब निकालेंगे हम, ठीक है। सो बेसिकली ये दिखाई देता है कि लाइफ पर्पस की तरफ, आपके सोल पर्पस की तरफ आपको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं। तो आपको आपकी ज़िंदगी में जो टॉक्सिक कनेक्शंस है ना, जो नेगेटिव कनेक्शंस है, वो धीरे धीरे अभी हटने ही है, वो ख़त्म होने ही है, ठीक है। आप चाहे ना चाहे तो आपको अगर कुछ सवाल है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है या क्या है, ये सोलमेट है या क्या है, अगर आपकी ज़िंदगी में वो रिलेशन टिक रहा है, वो रिलेशनशिप है, सारे ऑब्स्टेकल्स पार करके वो रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी में, तो फिर डेफिनेटली वो आपके सोल पर्पस को सर्व करता है, आपके लाइफ पर्पस को सर्व करता है। अदरवाइज समझ लो कि वो टॉक्सिक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन लो ही मत अपनी लाइफ में। आई नो हम क्या है, हम ह्यूमंस हैं, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, बट जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है उसे लेट गो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग मैंने देखे हैं कि नहीं यार ये मेरा ट्विन फ्लेम ही है करके टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में रखे हुए होते हैं, जीना मुश्किल कर दिया होता है उस टॉक्सिक रिलेशनशिप ने, फिर भी नहीं ये मेरा ट्विन फ्लेम है। ये गलतफहमी दिमाग से निकालो। अगर वो इंसान रिटर्न आ ही नहीं रहा है, ओके, तो फिर उसके पीछे भाग के जरूर ये नहीं है, मतलब नहीं है। और मैं और एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, अगर वो ट्विन फ्लेम है आपका, तो आप वो नहीं है ना ज़िंदगी में, तभी भी आप शांति और सुकून पाओगे। अगर वो नहीं है फिर भी आप शांति और सुकून नहीं पा रहे हो, ऊपर नीचे हो रहे हो, ठीक है, वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा, देन वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो टॉक्सिक ही कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम में जब सेपरेशन आता है तो इंडिपेंडेंस आता है दोनों तरफ। वो आपके बिना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप उनके बिना इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप सेल्फ लव दोनों प्रैक्टिस करोगे, आप दोनों बैलेंस हो जाओगे, फिर आपका रियूनियन होगा। ओके। तो अगर आप उसी के पीछे दौड़ रहे हो तो वो ट्विन फ्लेम है भी नहीं, ये ध्यान रखो, ठीक है। साथ ही एक कार्ड है आपको स्लो डाउन का, ठीक है। दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ा रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा आप लोगों को काफ़ी सवाल है, आई नो, एंड जब सवाल होते हैं तब जब तक उनका जवाब नहीं मिलता, जब तक रीज़न समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, दिमाग जो है बहुत हमें सताता है, बहुत दिमाग हमारे ना वाट लगा देता है कहीं ना कहीं, ओके। बट समवेयर आपको समझना है कि उस दिमाग को कंट्रोल करने मत दो, आपको आप कंट्रोल करो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, ठीक है। थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। आपको क्या है, आपने जब से स्पिरिचुअलिटी को डिस्कवर किया है, आपको दौड़ना है, आपको फास्ट सब कुछ अचीव करना है कि मुझे हर दिन मेरा जो है वो कुछ अचीवमेंट ही हो, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी ना लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से फिर ऐसे ऊपर जाएगा ग्राफ। स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी नहीं होती, स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी होती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। आप समझ रहे हो? तो एवरी डे जो है, गंदा कर दिया मैंने इसमें आपको समझाते समझाते, एनीवेज। सो आपको समझना है कि स्पिरिचुअलिटी में आप एवरी डे ऊपर जाओगे ऐसा नहीं, नीचे भी आना ही है। और इट इज़ ओके कि आप लोग थोड़ा सा सफरिंग भी कर रहे हो, ओके। स्पिरिचुअलिटी यानी कि जीवन का क्या कहते हैं उससे, एकदम लास्ट लेवल, यानी कि आप अभी आप साधु ही बन गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप इमोशनल हो रहे हो, आप गुस्सेल हो, गुस्सा आ रहा है, इट्स ओके, ये होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल इंसान यानी साधु संत सिर्फ इतना ऐसा नहीं होता, ओके। उतने लेवल तक हम, बिकॉज हम 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम इस कलयुग में जी रहे हैं, उतना अचीवमेंट हमारा हो ही नहीं सकता, ओके। 100 में से कोई 1% लोग हो सकते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, और हम उतनी सिद्धि हमारे पास नहीं है, ओके। तो आपको समझना होगा कि अगर किसी पॉइंट पे आपको रोना आ रहा है, इट इज़ ओके, किसी पॉइंट पे आपको गुस्सा आ रहा है, इट इज़ ओके, किसी टाइम पे आपको सेल्फिश बनने का मूड कर रहा है, इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। आपको समझना है, समवेयर आपको स्लो डाउन करना है। आपको ये नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी की रेस है, ओके। और मैं आपको ये भी समझाना चाहती हूँ कि हर मेडिटेशन में या फिर हर ड्रीम, हर रात में जो सपना आता है उसका स्पिरिचुअलिटिक ही मीनिंग है कुछ, ऐसा नहीं होता, ओके।
थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में गाइज इतना भी नहीं खो जाना, क्योंकि मैं कोर्स कराती हूँ लोगों को, तो मुझे पता है कि उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह जब वो मुझे बताते हैं तो कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हो ही नहीं सकता ऐसा। ओके, आपको समझना है कि सारे जो सपने आपको आते हैं वो सारे एंजल मैसेजेस नहीं हैं। आपको समझना है कि जो सारे साइंस दिखाई देते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब भी करनी है ऐसा नहीं है। ओके, सारी चीज़ें आप स्पिरिचुअलिटी में 1 महीने में आप गुरु किसी के बन जाओगे, ये नहीं होता। ठीक है, सो थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन करो। बेसिकली स्लो डाउन का बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। स्लो डाउन करो, आराम से चलो, धीरे धीरे, ठीक है, कोई घाई नहीं। और एक चीज़ जो दिखाई देती है कि आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई है। ओके, एंड आपकी जर्नी जो है वो इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी, ऐसा सिंपल जर्नी नहीं है। मैं अभी सबको बता देना चाहती हूँ ये कि सबकी जर्नी अलग होती है। अभी आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ही वो पड़ी हुई थी, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं, अदरवाइज भी स्कूल में 2 लोग साथ होते हैं, एक स्कॉलर होता है, एक इतना भी अच्छा नहीं होता पढ़ाई में। आगे जाके आपने देखा होगा जो अच्छा नहीं था पढ़ाई में, किसी और चीज़ में अच्छा था, पढ़ाई में तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो भी सक्सेसफुल बना है। और आप जो अच्छे पढ़े लिखे हो, प्रॉपर हो, वो भी सक्सेसफुल है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था वो सक्सेसफुल है, आप फर्स्ट नंबर आते थे, आप सक्सेसफुल नहीं हो। ओके, सो आपको समझना है कि आज आप ऊपर हो, कल आप नीचे हो सकते हो। ओके, आज आप जब नीचे हो तो कल आप ऊपर हो सकते हो। ओके, ये भी आपको समझना है। ये आपको फर्स्ट थिंग जो अपने दिमाग में फिट करना है वो है कि आपकी जर्नी दूसरों की तरह नहीं है। कई लोग अपने बच्चों को भी कंपेयर करते रहते हैं। ओके, कि देखो उसका फर्स्ट नंबर आता है, उसके बेटे का फर्स्ट नंबर आता है, ओके, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, तुम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते, तुम तो पढ़ाई ही नहीं करते। कि कल को आपको पता नहीं क्या होने वाला है आपके बच्चे का। आपका बच्चा किसी कंपनी का सीईओ बन गया हो, वो किसी और के कपड़े सिलाता हो, आपको नहीं पता। ओके, सो किसी भी काम को छोटा नहीं समझो, किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझो। पता नहीं आपको कब सिचुएशन पलट जाएगी। ओके, और वही लूनार इक्लिप्स पे ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आप अगर दोनों चीज़ें मैं बता देती हूँ, आप अगर बहुत सिंपल माइंडेड हो और शांत हो, सबको अप्रिशिएट करते हो, सबका साथ देते हो, सबको हेल्प करते हो, तो आपके लिए ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छा टर्न लेगी इस लूनार इक्लिप्स में। और अगर आप ईगोइस्टिक हो, आपने ज़िंदगी में ईगो दिखाया है किसी को, ठीक है, मैं ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ, हर तरह के लोग मेरा चैनल देखते होंगे, ओके, और हर तरह के यही सोचते होंगे कि मैं अच्छा हूँ, है कि नहीं? हर तरह के लोग यही सोचते होंगे मैं तो सही हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, पर अपने आप को पता होता है दिल में, है ना? तो अगर आपने किसी को ईगो दिखाया है, किसी के प्रति जेलस हो, ओके, कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप जेलस हो, अगर ईगो दिखाया था, कभी ग्रैटिट्यूड नहीं रखा था, किसी का फ़ायदा उठाया था, तो इस वक्त में उसकी थोड़ी बहुत सज़ा भी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आपके कर्मों के हिसाब से सज़ा आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये अभी सभी को है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया था तो उसको, उस इंसान को भी सज़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिसके कर्म बुरे हैं उसको सज़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? और मैं इसीलिए मैंने आपके हिसाब से ये बताया, क्योंकि गाइस कोई दूध का धुला नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ हमने गलत किया ही होता है। किसी के कर्म 100% अच्छे नहीं होते, और जो कहता है कि मेरे कर्म 100% अच्छे हैं, वो वही सबसे बड़ा गुनहगार होता है, क्योंकि फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में है ना। सो जो आप एनर्जी सारी प्रोजेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इन द सेंस इस लूनार इक्लिप्स में ना आपके लाइफ में एक बदलाव ये आएगा कि आप अपनी एनर्जी समझ पाओगे। आप कहाँ पे हो स्पिरिचुअल जर्नी में, कौन से लेवल पे हो, वो आपको समझ में आएगा। ओके, आप बिगिनर्स लेवल पे हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आप कहाँ पे हो, आप वो समझ में आएगा आपको। ओके, आप एनर्जीज अपनी एक दिशा में प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये लूनार इक्लिप्स जो है, ये वक्त 25 और 26 मई का, इस दौरान किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करे रहना। अगर आप सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर चक्रा बैलेंस करना चाहते हो तो उसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये 25 और 26 मई को, ओके, जो भी करना चाह रहे हो वो एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए कुछ करना चाहते हो तो उस पर फोकस करो।
ओके अपने जॉब एंड करियर के ऊपर। ये मतलब रेमेडीज जो भी कर रहे हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर यूज़ कर रहे हो इन 2 दिनों में, तो एक टॉपिक पकड़ना और उसके पीछे पड़ जाना, सारी एनर्जीज एक्यूमुलेट करना और उसमें डाल देना, ठीक है। अपने मनी के लिए भी कर लिया, अपने जॉब के लिए, जॉब एंड मनी एक ही बात होती है, अपने मनी के लिए भी कर लिया, अपने हेल्थ के लिए भी कर लिया, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी कर लिया। सारी चीज़ें मत करो, एक चीज़ पकड़ो और उसके पीछे दौड़ो। एक एक चीज़ अचीव करते हैं ना गाइस, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, है ना। सारा कुछ भरता बना दोगे तो ना ये होगा ना वो, आप समझ रहे हो ना। तो प्रोजेक्शन बहुत ज़रूरी है, एक टॉपिक पकड़ो और उसके पीछे पड़ जाओ, ठीक है। और वो भी मैं कहूँगी अपने लिए मांगो गाइज, अपने लिए मांगो, ठीक है। सोलमेट ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आएगा ही, ओके। उसके लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत होती नहीं है, वो आएगा ही रिलेशनशिप आपके लाइफ में, ओके। आप कुछ करो या ना करो, वो कर्मास के ऊपर है और पिछले जन्म के कर्मों के ऊपर है। तो पिछले जन्म के कर्म हम जाके बदल नहीं सकते, तो वो आएगा ही रिलेशनशिप। जॉब, करियर, पैसा, इन सारी चीज़ों के लिए आप कर सकते हो, प्रोटेक्शन इसके लिए आप कर सकते हो, ओके। साथ ही आपके लिए आया है कि बहुत टाइम से ना आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। अभी ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है कि आप मैरिड हो इस इंसान से, आपके बॉयफ्रेंड या फिर आपके गर्लफ्रेंड है, आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता आज के दिन में, है ना। तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रेंड्स के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं और वो टॉक्सिक निकलते हैं, ओके। तो समवेयर मुझे दिखाई देता है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर आप परेशान हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो टॉक्सिक है, आपको पता है कि वो टॉक्सिक है, आपको पता है कि वो कार्मिक है, आपको पता है कि ये रिलेशनशिप मुझे तकलीफ देता है, मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, आपको पता है मैं किस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ, ओके। पर आप निकल नहीं पा रहे हो, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, अंदर ही वो इंसान आपको दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, आपको कोई और ऑप्शन नहीं है, आप दबते जा रहे हो, आपको कुछ नहीं कर सक रहे हो, कुछ डिफरेंस नहीं ला पा रहे हो। तो इस वक्त में ये लूनार इक्लिप्स में जो है ना, वो गेम पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में क्योस करने की कोशिश कर रहा था, जो सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था, वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है इस इक्लिप्स के दौरान, ओके। आप उनके ऊपर डोमिनेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके, उनकी रियलिटी सामने आ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप उनके ऊपर डोमिनेंस पाओगे, ओके। और एक कार्ड जो दिखाई देता है आपके लिए वो है ट्रैवलिंग। अभी कोविड का टाइम है, सो प्लीज़ ट्रैवल नहीं करना, ओके। ट्रैवलिंग का कार्ड है, सो मे बी हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकता है जो बिज़नेस रिलेटेड दूसरे किसी शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं, दूसरे देश में शिफ्ट होना चाहते हैं, ओके। या फिर फॉर एग्जांपल प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट जॉब में आना चाहते हैं, एनीथिंग, ओके। सो इस तरह का ट्रैवल शिफ्ट, मोर देन ट्रैवल शिफ्ट मुझे दिखाई देता है। जो शिफ्ट करना चाह रहे हैं वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। अगेन गाइज प्लीज़ ट्रैवलिंग मतलब वेकेशन पे जाना, मज़े करने जाना, ये नहीं करना, ठीक है। ये कोविड का टाइम है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आप अपनी और अपनी फैमिली की केयर करो, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना, ठीक है। घर पे रहो एंड घर से जो भी है करते रहो। सारा कुछ अरेंज करो, कहाँ कहाँ रखूँ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। स्टार, 5 of swords, 3 of wands, 2 of pentacles, Knight of cups, Tower, ओके। जो मैं कह रही थी आपको ना, कर्मों का हिसाब हो रहा है, कर्मों का हिसाब हो रहा है। जिसने आपके साथ बुरा कर्म किया है, ओके, उसका हिसाब हो रहा है। वो इंसान जो है जिसने आपको ईगो दिखाया है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसके ज़िद की वजह से आपने ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट खोया है, तो उस इंसान को उसकी सज़ा मिलती हुई डेफिनेटली दिखाई दे रही है। तो ये अभी क्या डेट है आज, कुछ 18th है,
तो 18 से लेकर 25 तक 26 तक अपने कर्मों के ऊपर बहुत फोकस करो। किसी को बुरा बोलना नहीं, किसी के साथ कुछ बुरा करना नहीं, जितने लोगों की हेल्प कर सकते हो उतने लोगों की हेल्प करो, ठीक है। एनर्जीज काफ़ी हाई है, ओके। सो समवेयर बुरी कर्मों का जो है हिसाब हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को। तो जिसने आपके साथ बुरा किया है, जिसने आपको हर्ट किया है, ओके, उसको उसकी कर्मों की सज़ा मिलती हुई इस वक्त में दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा था ना आपको, लूनार इक्लिप्स जो होता है वो अलाइनमेंट का होता है, ओके। जो नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है लाइफ से, और वो आपके साथ होता हुआ मुझे दिखाई देता है, ठीक है ना। सो जो भी निगेटिविटी है वो वॉश आउट हो जाएगी बहुत जल्दी। और जो टॉक्सिक रिलेशन है जिसके बारे में मैं कह रही थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपको सप्रेस करता है, आपको दबाने की कोशिश करता है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से बहुत जेंटली निकल जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो आपका कार्मिक अकाउंट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्मिक अकाउंट्स जो है आपके, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट थिंग जो है, आपको इस दौरान ना ये लूनार इक्लिप्स जो है वो नेक्स्ट फुल मून तक उसके एनर्जीज रहते हैं, तो जून तक एनर्जीज रहेंगे। उस वक्त में आपको आपके सोलमेट से मुलाकात करने का मुलाकात से ज़्यादा मैसेज या फिर कॉल पे ज़्यादा फोकस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है लॉकडाउन बढ़ जाए, वी नेवर नो। बट कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक मैसेज, एक कॉल, एक कुछ कम्युनिकेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए कार्ड होगा, सभी के लिए रेजोनेट होगा ऐसा नहीं। बट बी पॉजिटिव एंड अफर्मेशन यही रखो कि सोलमेट मुझे मैसेज कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं, तो होगा आपकी लाइफ में, आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ओके। सो द थिंग इज कि उनकी तरफ से आपको मैसेज या फिर कॉल या फिर कुछ ऐसा हैप्पी जेस्चर उनकी तरफ से मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो उनके साथ में और सेपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आप उनके साथ हो, तो हो सकता है कि आपको कुछ गिफ्ट भेज दे वो, ये ओके। ऐसा प्यारा जेस्चर, ऐसा कोई रोमांटिक जेस्चर आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। और वो आपको एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे आप, और अनएक्सपेक्टेडली ऐसा होगा, उनकी तरफ से कुछ मैसेज आएगा या फिर कुछ कॉल आएगा और घंटों बातें होंगी, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगे, कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर कॉन्वर्जेशन होगा, ये दिखाई देता है, ओके। साथ ही गाइज आप जो है मुझे एक नई होप सिस्टम, एक नई बिलीफ सिस्टम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। सो दैट मीन्स कि आप नई एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को नई तरह से प्रोग्राम कर रहे हो, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, हमारे इंडिया में वगैरह बहुत ऐसा था कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही रीडिंग में आपको बताया, वही एग्जांपल ले लेते हैं कि काफ़ी लोग जो है समझते हैं डिवोर्स गलत है, डिवोर्स जिसका भी डिवोर्स होता है, हम भी एक टाइम पे ना ऐसे लोगों में थे गाइज, जो हम सोचते थे कि डिवोर्स यानी बहुत गलत है। या फिर हमारे माता पिता को ही देख लो, वो जैसे एज है 40-45 प्लस या फिर 50 प्लस 60 प्लस, ये जो लोग हैं स्पेसिफिकली डिवोर्स यानी बहुत गलत समझते हैं। अगर आप कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग सपोर्टिव भी हैं जो आगे बढ़े हैं वक्त के साथ, पर कई लोग ऐसे होते हैं, नाना जी, दादाजी, नानी जी, ये स्पेशली अगर आप पूछोगे डिवोर्स ले लूँ क्या मेरे हस्बैंड से या फिर वाइफ से, तो वो कहेंगे नहीं डिवोर्स बड़ी गंदी चीज़ होती है, बिल्कुल नहीं लेना। पर हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ओके। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा मौका मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल सोचते थे वो आप एक्सेप्ट करने लगोगे, और हाँ ये ऐसा होता भी है, ओके। ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपके साथ ही होगी, ओके, बट आप उसको एक्सेप्ट करने लगोगे, आप समझने लगोगे कि हाँ ठीक है, ये भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये आप एक्सेप्ट करने लगोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, हो सकता है कि आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थे, ओके। आप सोचते थे कि ऐसा नहीं, ये एंजल्स वगैरह कुछ नहीं होता, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ओके। या फिर ये भूत का भी छोड़ो, बट एंजल्स नहीं होता, ये नंबर्स क्या किए तो किसी को भी दिखाई देते हैं, ये वो क्या वो, अगर ऐसे माइंडसेट में आप थे तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आएगा जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों पे आप बिलीव करने लगोगे, एक नई बिलीफ सिस्टम लेकर आओगे। अभी छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कई लोग ना ये अभी कई लोग नहीं, सारे लोग इंडिया में तो मैं कहूँगी कि छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर लड़की है किसी की तो आप ना उसको डॉल या फिर बारबी डॉल या फिर ऐसा कुछ घर खेलने का सेट वगैरह गिफ्ट लेके जाओगे, और अगर लड़का है तो उसको ट्रक, बस, कार, ऐसी चीज़ें लेके दोगे, है ना। आज सिचुएशन सोसाइटी इतनी बदल गई है कि कार लड़कियां भी चलाती हैं,
है ना। ट्रक बस लड़कियां भी चलाती हैं, उनके कितनी लेडी ड्राइवर्स हैं जो वैन वगैरह सब कुछ चलाती हैं। और लड़के भी आजकल ऐसे आपको दिखाई देंगे जो मेकअप करते हैं, जो अच्छे बाल बनाते हैं, बाल बढ़ाते हैं, है ना। सारा कुछ लड़कियों की तरह, लड़कियों से बेटर मेकअप करते हैं, राइट। सो ये हमारा क्या है, हमारी ज़िंदगी में है, ये बिलीफ सिस्टम हमारा बैठ गया है कि लड़कियों को पिंक पसंद है, लड़कों को ब्लैक पसंद है, ब्लू पसंद है। अभी ऐसा नहीं रहा है ना, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो एक नया कुछ आपको देखने मिलेगा, ऐसा नया कुछ आपको जीने मिलेगा, ये दिखाई देता है। अपनी बिलीफ सिस्टम, अपनी फेथ सिस्टम जो है वो आप चेंज करते हो, एक नए प्रोग्रेसिव सोसाइटी में आप आगे बढ़ते हुए इस वक्त में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड साथ ही जो मैं कह रही थी ना आप लोगों को कि काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में वरेक्ट हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब चल रही हैं, बट वो अबेंडेंस, वो वक्त आपकी लाइफ में जिसकी आप राह देख रहे थे, वो वक्त जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वो वक्त आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है और आप वो रेडी हो उस चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, ये भी दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ कार्ड्स यहाँ से ले लेते हैं। थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो, बट इट्स ओके। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, ठीक है, ये 2 गिरने वाले थे तो ये ले लेते हैं। एम्पथी, फियर, और एक ले लेते हैं। 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लंबा करना था मुझे, ठीक है। सरेंडर का कार्ड आया तो वो उल्टा गिरा है, वो ले लेते हैं। साथ ही इनडिसीजन था, वो भी ले लेते हैं, ठीक है। जो उल्टे गिरे थे वो ले लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए एम्पथी। थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ मैं, वरना ना सारे कार्ड्स फिट नहीं आएंगे, आपको कैमरा में दिखाई नहीं देंगे। ओके, या आपके लिए आया है एम्पथी, फियर, सरेंडर, ठीक है, इनडिसीजन। अगर आपको ना, आप कंफ्यूज्ड थे, ओके, क्योंकि वो भी कार्ड है कि आप 2 चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हो, ओके। 2 चीज़ों के बीच में आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, या तो आप पर्सनल लाइफ एंड फाइनेंस लाइफ में दोनों के बीच में फंसे हुए हो, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ आपका और पर्सनल लाइफ, उसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 लोग हैं लव लाइफ में, दोनों के बीच में आप कंफ्यूज हो गए हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, 2 चीज़ें एक साथ आ गई हैं, कंफ्यूज हो गए हो, या फिर बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, उसमें कंफ्यूज हो गए हो। जो इनडिसीजन है ना आपकी लाइफ में, इस लूनार इक्लिप्स में आपको ये इंट्यूशन काफ़ी क्लियर आ जाएगा। आप अपना माइंड बना लोगे कि मुझे ये चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो आपके लाइफ में फाइनली डिसीजन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोई और नहीं देगा, वो आप खुद ही दोगे अपने आप को, खुद ही अपने आप को आप वो डिसीजन देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कि हाँ मुझे ये चाहिए। आपको इंट्यूशन आएगा, आपका डिसीजन बन जाएगा। आप ना सोच के जो पक गए हो, वो सोच आपकी कहीं आके रुकती हुई, कहीं डिसीजन पे आके रुकती हुई दिखाई दे रही है। आपको फाइनली समझ में आएगा कि हाँ ये चाहिए मुझे, और अब मुझे ये चाहिए ही चाहिए फिर, ठीक है, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप ये डिसीजन पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ओके। साथ ही गाइस आपको ये समझना है कि डर जो है आपका, कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, ये डर से ज़्यादा मैं कहूँगी लो कॉन्फिडेंस जो है आपका, ये होगा कि नहीं, ये सही है या नहीं, ओके। सही और गलत हर इंसान के लिए उसकी परिभाषा अलग होती है, ओके। जो आपके लिए सही है वो किसी और के लिए गलत होगा, जो आपके लिए गलत है वो किसी और के लिए सही हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को गलत या सही के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। जो आपके लिए सही है वो करो, ठीक है। जो दुनिया आज तक क्या कर रहे थे, जो दुनिया के लिए सही है वही कर रहे थे आज तक। खुश हो, सेटिस्फाइड हो? दुनिया सेटिस्फाइड है आपसे? दुनिया खुश है आपसे? नहीं। दुनिया के सही और गलत के परिभाषा से जी रहे थे, तब दुनिया के लिए जो सही है वही कर रहे थे, वो करने के बाद भी दुनिया कहाँ खुश है आपसे, है ना। तो अपने हिसाब से डिसीजंस लो, आपको जो सही लगता है वो करो। देखिए इतना लाइफ में ना अपने हाथ में अपनी पावर होनी चाहिए कि मैं ये चीज़ करूँगा ही करूँगा, या फिर करूँगी ही करूँगी। फिर ये सक्सेस हो तो वो भी मेरी वजह से, अगर फेल हो तो भी वो मेरी वजह से। आप किसी और के प्रेशर में आके कुछ करोगे और फिर वो फेल हो जाता है, ओके। एक मैं दोनों चीज़ें बताती हूँ। अगर फेल हो जाता है तो उसको कोसोगे,
है ना, कि इसकी वजह से यार मैं तो अच्छा खासा जी रहा था, इसकी वजह से ये डिसीजन लिया, सब खराब हो गया। और अगर सक्सेस भी हो जाते हो ना तो दुनिया क्या कहेगी, हाँ उस इंसान ने इसको आइडिया दिया वरना ये ज़ीरो ही है ना। सो आपको ये समझना है कि जो भी करो अपने दम पे करो, फिर जीतो तो भी अपनी वजह से, हारो तो भी अपनी वजह से। ओके, सो ये अपनी ज़िंदगी में ये क्लियर रखो कि आपको किसी और के ऊपर फोकस होने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कैसा चाहते हैं कि आप कैसे जियो, इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। एंड साथ ही सरेंडर का कार्ड आया है। अगर आप किसी और को भी इतनी सलाहें दे रहे हो ना कि ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, आप अगर चाहते हो, आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि लोग भी आपकी तरह भी आप जैसा चाहते हो वैसा बिहेव करें, तो वो भी एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, ठीक है। वो भी आपको कंट्रोल जो है, कंट्रोल करने की आदत, वो भी रिलीज़ करनी है, ठीक है। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। कौन आपके हिसाब से चलेगा? आप खुद। ओके, सिर्फ अपना होना। वो कहते हैं ना, अकेले आए थे अकेले जाना है। ओके, आप सलाह दे सकते हो, आप एडवाइस कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर डिसीजन थोप नहीं सकते किसी के ऊपर भी, चाहे वो हस्बैंड हो आपके, चाहे वो वाइफ हो आपके, आपके बच्चे हों। ओके, आपके बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, आप प्यार करते हो उनसे, पर जब वो उनकी खुद की गलतियां खुद करेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम वो उस गलती करने से पहले 10 बार सोचेंगे, हर डिसीजन को लेकर वो समझदार बनेंगे, ठीक है। आजकल मैं देखती हूँ 40-50 साल के लड़के और लड़कियां भी अपनी मदर को पूछते हैं ये करूँ या नहीं, बाजार से क्या लाऊं, ये लाऊं या नहीं लाऊं। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि आपने कभी बच्चों को इंडिपेंडेंट बनने ही नहीं दिया। आपने हर चीज़ में बच्चों को जो है अपने पल्लों में छुपा के रखा। ओके, इसलिए वो आज डिसीजन ले ही नहीं पाते अपना कुछ भी। ये कलयुग है, बच्चों को उसके लिए तैयार करो। ओके, और कहाँ कैसे कर सकते हो आप? जब अपने पल्लू में छुपा के सिर्फ चीज़ें बता के समझा के नहीं, जब बाहर छोड़ोगे दुनिया में ना, तब समझ में आएगा उनको कि दुनिया कैसी है, क्या है, ठीक है। प्यार करने दो, ओके, गलतियाँ करने दो। जब उस धोखा खाएंगे, जब ठेस पहुँचेगी, तभी समझ में आएगा। और आपने बचपन में देखा होगा, टीचर ने अच्छी अच्छी बातें जो कही थी, प्यार जो किया था, प्यार से जो समझाया था, वो याद नहीं है हमें। जो मार पड़ती थी ना, वो वाला जो टेबल था, ठीक है, वो वाला जो लेसन था, वो आज तक याद है। वैसा होना जरूरी है। जो बताया जाता है ना, एक्सपीरियंसेस, दूसरे के एक्सपीरियंसेस से हम कुछ नहीं सीखते, हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो उनको एक्सपीरियंसेस जो है, मैं सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं कह रही हूँ, कई बार हम अपने हस्बैंड को लेकर, हमारे बॉयफ्रेंड को लेकर, वाइफ को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर, पेरेंट्स को लेकर भी बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ओके, जैसे पेरेंट्स को भी हम समझाते हैं, फेसबुक ये सब मत कर यार, है ना, तुमको पता ही नहीं, दुनिया बहुत बुरी है, तुमको नहीं पता, सबसे बात मत किया करो, सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट किया करो। करने दो गलती यार, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, पर आगे से उनको खुद को समझ में आएगा, है ना। साथ ही आपके लिए कार्ड है एम्पैथी का। ओके, इस लूनार इक्लिप्स के दौरान आपको दिखाई देता है कि काफ़ी, जैसे मैं कह रही थी ना, प्रोजेक्शन है, आप काफ़ी सेंसिटिव फील करोगे इस वक्त में, ठीक है। तो वास्ता उन्हीं लोगों से रखना, बातें उन्हीं लोगों से करना जो आपको पता है कि आपके लिए अच्छे सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स तो वैसे ही निकल जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। टॉक्सिक जिस रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ वो तो वैसे भी ख़त्म होने वाला है। ओके, सो समवेयर आपको जो है खुली बाहें, अपनी बाहें जो है वो खुली रखो। इस लूनार इक्लिप्स के वक्त ना अपनी बाहें खुली रखो। जो आ रहा है नया उसको वेलकम करो, और जो जा रहा है उसको बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय करके छोड़ दो, ठीक है। ज़िद्दी मत बनो, कि ज़िद्दी मत बनो कि ये चाहिए नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ये मत करो, ओके। फिर देखते हैं और किसी राशि के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज या फिर कुछ ऐसा कुछ है क्या, हम देखते हैं। अगर आया तो मैं फोकस नहीं करने वाली, फिर भी अगर आया तो, और इंट्यूशंस अगर आते हैं मुझे किसी राशि को लेकर, तो वो देखेंगे हम लोग। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप बहुत करीब हो अपने गोल्स के, अपने गोल्स को बहुत जल्दी आप अचीव करोगे, ठीक है। जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ कर रहे हो, या फिर वो भी नहीं, आप जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, जो प्लान कर रहे थे इतना टाइम से, आप अचीव कर रहे हो वो सारी चीज़ें,
ओके, देन वी हैव ओके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए मैसेज है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ठीक है, यानी कि अगर आप टेंशन ले रहे थे ये कोविड की वजह से, देखिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप सेफ हो, बट दैट डजंट मीन कि आप खुले घूमो, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं एंजल्स जो है वो आपको, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है। ये मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, इन वालों के लिए ये मैसेज दिखाई देता है। ओके, आप और आपके लव्ड वंस जो है सेफ है। एंड मतलब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई कोविड की वजह से आपके घर में कोविड से जूझ रहा हो, कोविड है हो गया है ये वो सब, या फिर हो सकता है कि आपका सिर्फ हेल्थ इशू ही, ऐसा नहीं किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है कुछ है और आप कुछ रेमेडीज़ करवा रहे हो, तो समवेयर आपको इस लूनार इक्लिप्स में जो है आप सेफ हो, कोई गंदा काम कुछ नहीं किया जा सकता आपके ऊपर, आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये टेंशन था आपको तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डोंट वरी एट ऑल। और क्या मैसेज है? ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ये जो है ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के लिए मैसेज दिखाई दे रहा है। आपकी जो सपने हैं कितने भी अनरियलिस्टिक क्यों ना लगे अभी, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो फिर ऐसा मत सोचो, होगा ये श्योरली। ठीक है, आपका जो सपना है वो बहुत, अभी देखिए बचपन में अंबानी ने सोचा होगा कि इतना पैसा कमाएगा वो, है ना, पर कमाया ना। सो अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखो। ये एग्जाम्पल है, नो बहुत फालतू एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बट फिर भी अंबानी को फालतू नहीं कह रही हूँ मैं एग्जाम्पल को फालतू कह रही हूँ, डोंट टेक इट रॉन्गली। आजकल बोलते समय ना ये सोशल मीडिया पे बहुत सोचना पड़ता है, हम फैमिली करके कुछ भी बोल देते हैं, बट मतलब वो मेरा मतलब वो नहीं था। आई होप यू अंडरस्टैंड। और देखते हैं, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, एक्वेरियस के लिए स्पेशली है मैसेज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और मैं कहूँगी कैंसर, लियो और वर्गो। ठीक है, इनके लिए ये मैसेज दिखाई देता है। आप अपने आप से ट्रू रहो, ठीक है। आपका रियल टैलेंट जो है ना, किन लोगों के लिए मैं कह रही थी, ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो एंड वर्गो, ठीक है, इन राशियों के लिए मैं कह रही थी। आपका जो रियल टैलेंट है, आप जैसे रियल हो ना, वो लोगों ने देखा ही नहीं कभी। ओके, आप बहुत सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, आप अपने टैलेंट्स को, अपनी सोच को, अपने इमोशंस को अपने तक क्यों रखते हो? ओके, दिखाओ आप क्या हो, आप क्या सोचते हो, अपनी सारी जो बातें हैं वो ओपन करके रखो, ठीक है। फिर लोगों को समझ आएगा कि आप कैसे हो, आप कितने अच्छे हो। लोग बहुत गलत समझते हैं आपको, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये करने नहीं देना लोगों को। दिखाओ कि आप कैसे हो, रियल आपका फेस दिखाओ, इन द सेंस जो आप अच्छे हो, जो आप हेल्पिंग नेचर हो, वो लोगों तक पहुंचने दो। ओके, देन वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये स्पेसिफिकली मैसेज दिखाई देता है पाइसिस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, सैजिटेरियस। पाइसिस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई और सैजिटेरियस के लिए मैसेज दिखाई देता है। नया बिगनिंग आ रहा है इस लूनार इक्लिप्स के वक्त में। ओके, लूनार इक्लिप्स के वक्त में एक नया बिगनिंग आ रहा है, एक नया स्टार्ट आ रहा है आप लोगों के लिए। नए सिरे से ज़िंदगी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। और देखते हैं किस राशि के लिए क्या आ रहा है। ठीक है, ये 2 कार्ड्स आए थे, ये ले लेते हैं। पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन। ठीक है, कैंसर, टॉरस और एक्वेरियस के लिए ये कार्ड दिखाई देता है। ओके, समवेयर गाइज, जो भी पर्सनल इश्यूज से आप गुजर रहे थे, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे, उसका सॉल्यूशन आता हुआ आप लोगों के लिए बहुत जल्दी दिखाई देता है। ओके, देन वी हैव सरेंडर टू डिवाइन। फुल मून का कार्ड है। ओके, फुल मून आ रहा है 25 एंड 26 को। ये जो लूनार इक्लिप्स है, फुल मून लूनार इक्लिप्स पे आप समझ सकते हो। ओके, सो उस वक्त में जस्ट अपने आप को प्रिपेयर करो। डिवाइन प्लान है आपको, जो भी परेशानी से गुजरना पड़ा है या फिर जो भी आप कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो कुछ डिवाइन प्लान है। सो उसको ट्रस्ट करो, उस पर विश्वास रखो, दैट्स इट। ठीक है, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत करो, सही जा रहे हो आप। ओके, कुछ प्लान है, जैसे मैंने कहा आपको लाइफ पर्पस की तरफ पहुंच रहे हो आप लोग। ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल। ओके, सो ये था गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया। मैं बताना चाहती हूँ कि एक नया चैनल मैंने ओपन किया है
आर्केन एंजल्स। अगर इतना ये पूरा रीडिंग आपने मेरा देखा तो आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, आई नो, एंड आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस, तो फिर वो चैनल जो है आर्केन एंजल्स, उस पर मैंने रिसेंटली अपलोड किया है वीडियो साइंस ऑफ सोलमेट, सोलमेट कनेक्शन। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप है वो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, कैसे पता चलेगा? तो अगर ये कुछ साइंस मैंने बताए हैं जो सोलमेट रिलेशनशिप के होते हैं, तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आई बटन में आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके वो भी सब्सक्राइब करना गाइस। ओके, और एंजल थेरेपी का बैच नंबर 12 जून से शुरू हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करो। सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ी है। बड़ा 21 डेज़ का कोर्स है, 21 डेज़ के सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ी है। ओके, ये लेवल 1 है, उसमें आप पूरी तरह से अपने आप को हील कर पाओगे। ओके, लेवल 2 में आप दूसरों को हील कर पाओगे, लेवल 3 में आप डिस्टेंस हीलिंग कर पाओगे। ठीक है, सो अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, प्यार देना, उस चैनल को भी जाके आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है गाइज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।